आज के मुख्य समाचार। दो व्यक्तियों ने एक युवती से 5 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया। बैंकों से 1438.45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में सीबीआई ने केस दर्ज किया। अवमान मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई और 2000 का जुर्माना। मुंबई, व्यक्ति के अलावा 23 वर्षीय युवक और एक अन्य व्यक्ति ने उससे 5 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद लड़की 27 जून को यहां पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। भदोही जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। मामले में रविवार को पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञानपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ भुवनेश्वर कुमार पांड्या ने बताया कि मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 25 फरवरी को इसी गांव का 45 वर्षीय व्यक्ति 14 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी को जबरन मुंबई ले जाया गया, जहां गांव के एक व्यक्ति के अलावा 23 वर्षीय युवक और एक अन्य व्यक्ति ने उससे 5 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया। पांड्या ने बताया कि आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद लड़की 27 जून को यहां पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। लड़की के पिता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण, मारपीट और धमकी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पांड्या ने बताया कि आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद लड़की 27 जून को यहां पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। लड़की के पिता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण, मारपीट और धमकी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के बाद उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। सीओ ने बताया कि रविवार को 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक और 4 अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों से लगभग 1438.45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने मामले में मुंबई की एक निजी कंपनी पर शिकंजा कसा है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सुमन विजय गुप्ता निदेशक गांटा, प्रतीक विजय गुप्ता निदेशक गांटा उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड, मुंबई और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों का जिक्र किया है। केस निजी उधारकर्ता कंपनी और उसके निदेशकों के साथ साथ अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ दर्ज किया गया। आरोप है कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और कंसोर्टियम सदस्य बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को नुकसान पहुंचाया है। एजेंसी के मुताबिक बैंक को ये नुकसान कथित तौर पर फंड को डाइवर्ट करने, विदेशी निष्क्रिय संस्थाओं को बिक्री दिखाने और खातों की किताबों में हेराफेरी करने के कारण हुआ था। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने उन संस्थाओं को अग्रिम राशि देकर बैंक धन का दुरुपयोग किया, जिन्होंने पिछले 5 से 9 वर्षों के दौरान व्यवसाय नहीं किया था और अपने संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम प्रदान किया था। इस दौरान नियमों और शर्तों का उल्लंघन भी हुआ। इसके अलावा सीबीआई ने अहमदाबाद की एक निजी कंपनी और उसके 6 निदेशकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर बैंकों के कंसोर्टियम को लगभग 710.85 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपियों की पहचान अमोल श्रीपाल सेठ, कमल भाई आर सेठ, अनीश कस्तूरभाई शाह, इंदिरा जे पारिक, दीपाल पालकीवाला, अनुराग कोठावाला, शशिने देसाई के रूप में हुई है। प्राथमिकी में नामजद सभी आरोपी कंपनी के निदेशक थे। ये सभी कंपनी के डायरेक्टर हैं। इस मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी, साथ ही अफसर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले 9 मई 2017 को विजय माल्या को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। दरअसल विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था। इस मामले में बैंकों और प्राधिकरणों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2017 को आदेश दिया कि विजय माल्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पेश हो। कोर्ट ने कहा था कि माल्या ब्रिटेन में एक आजाद इंसान की तरह रहता है, लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने पीठ को बताया था कि माल्या को 2 मामलों में अदालत दोषी ठहरा चुकी है। पहला संपत्ति का खुलासा नहीं करना और दूसरा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालती आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को अघोषित निजी संपदा में से $4 करोड़ की रकम ट्रांसफर करने का दोषी ठहराया था। उस समय सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा।